एंड दिस लैक ऑफ क्लैरिटी समटाइम्स अफेक्ट द प्रिपरेशन डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, एग्ज़ाम बहुत पास है एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। हे एवरीवन, आई एम आशु और इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आई फील मोस्ट ऑफ द जेईई एस्पिरेंट्स के मन में कभी ना कभी आता ही है कि आगे क्या होगा क्या नहीं एंड हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। एंड दिस लैक ऑफ क्लैरिटी समटाइम्स अफेक्ट द प्रिपरेशन डायरेक्टली एंड कभी कभी तो हम पढ़ाई से बहुत दूर चले जाते हैं। वेल, अभी के लिए पास आ जाओ एंड काम की बात करते हैं। ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था बट बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले एक डीएम आया मेरे पास में। ही वाज लाइक कि मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, एग्ज़ाम बहुत पास है एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे दिया बट पर्सनली आई फील कि जो जेईई का ये एग्ज़ाम है इसमें प्रिपरेशन तो नो डाउट मैटर करती है बट एक चीज़ है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है तुम्हारा एटीट्यूड, कि तुम किस माइंडसेट से ओवरऑल एग्जाम को या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो। आज के टाइम पे हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो ऐसे में क्या होता है ना, जब भी हमें कोई डाउट आता है, हम किसी भी क्वेश्चन में बीच में अटकते हैं तो हम एक दो बार ट्राई करते हैं बट उसके बाद में फिर डायरेक्टली हम सर्च करने चले जाते हैं गूगल या फिर किसी ऐप पे। दिस इज एग्जैक्टली जहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास में कोई सोल्यूशन होगा नहीं ना। तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम खुद प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएं और वो सिर्फ एक चीज़ से आएगा, प्रैक्टिस। एंड एक गलती जो हर कोई करता है, मैंने भी की थी अपने टाइम पे, वो है कि हम हर किसी से टिप्स लेने लगते हैं। बट हमने तो ये सुना है कि सीनियर से फंडे लेने चाहिए, इसमें क्या गलत है एंड व्हाई इज दिस इवन अ पॉइंट ऑफ दिस वीडियो? आई विल टेल यू भाई। तो चलो इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक जेईई एस्पिरेंट होता है जिसका नाम होता है कमलेश और उसका सपना होता है कि वो बहुत बढ़िया आईआईटी में पढ़े और वो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। तो लेट्स से ये कमलेश है और ये है आईआईटी और यहाँ से यहाँ तक जाने के बहुत पॉसिबल वेज हो सकते हैं। कोई एक बंदा इधर से गया होगा, दूसरा बंदा इधर से एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू कमलेश, उसके मेंटर ने उसको बताया कि तुम्हारा ये रास्ता है, तुम इस वे से जाओगे एंड वो चलना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में सब बहुत बढ़िया चल रहा होता है, उसे सब समझ आ रहा होता है बट जैसे ही धीरे धीरे टफ टॉपिक स्टार्ट होते हैं कमलेश का गिरना चालू होता है, मोटिवेशन। और जैसे ही उसका मोटिवेशन गिरता है वो किसी आईआईटीएन बंदे को ढूंढता है या फिर किसी केस में वो हॉस्टल के सीनियर्स भी हो सकते हैं एंड अब ये बंदा उसको स्ट्रैटेजी अपनी पूरी पिच करके चला जाता है, किस टाइम कैसे पढ़ता था, कैसे खाता था, कितना सोता था, कितना टाइम पे उठता था, सब कुछ बता के चला जाता है। कमलेश को लगता है ये सब सुनने के बाद कि उसका जीवन सुधरने वाला है एंड वो उसके पाथ पे चलना स्टार्ट कर देता है। अब हर पाथ में डिफ़िकल्टी होती है, अपने टाइप की होती है बट होती है। ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें तुम्हें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना ही पड़ेगा एंड जैसे ही डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसका मोटिवेशन फिर से गिरने लगता है। अब जैसे फिर से मोटिवेशन गिरा, वो भागना शुरू करते हैं किसी और के पास, वो ढूंढना चालू कर देता है कि कोई और हो जो टिप्स दे दे मुझे एंड इस बार उसने किसी और को ढूंढा, उनसे वो सेम सवाल पूछे, सेम स्ट्रैटेजी पूछी कि किस टाइम उठते थे, किस टाइम सोते थे, कितना खाते थे, कितना पीते थे, कितना पढ़ते थे, कौन सा टॉपिक कहाँ से किया, ये सब पूछ लिया एंड फिर उसको दोबारा एक रे ऑफ होप मिली एंड जैसे ही उसको दूसरे पाथ पे रे ऑफ होप दिखी तो वो भाग के उधर आया एंड डिफ़िकल्टीज तो उस पाथ में भी आनी थी, अपने काइंड की आनी थी बट आनी तो ज़रूर थी। कुछ टाइम तक सही चला, उसके बाद फिर से उसका मोटिवेशन गिरने लगा एंड अगर इसी लूप में वो फंसा रहा तो एट द एंड वो घूमता ही रह जाएगा, वो अपने डेस्टिनेशन तक शायद पहुंच ही ना पाए। दैट इज़ वाई आई सेड कि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है क्योंकि प्रॉब्लम से भागने पे नहीं, फेस करने पे एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम अपनी स्ट्रेटजी खुद फिगर आउट करो जो तुम्हारे लिए वर्क करे एंड ऑल्सो डोंट मिसअंडरस्टैंड कि उसको एडवाइस गलत मिली थी। एडवाइस गलत नहीं थी, वो बस उसके लिए वर्क नहीं की। ऐसा हो सकता है कई बार कि एक चीज़ दूसरे के लिए काम करे पर एक के लिए ना करे। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा 5 बजे उठ के पढ़ रहा हो सुबह और कोई रात के 2 बजे तक अच्छे से पढ़ पा रहा हो, दैट्स कम्प्लीटली ओके और तुम्हें फिगर आउट करना है कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है एंड यस, स्टॉप बीइंग कमलेश। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने जेईई वाले दोस्तों के साथ शेयर करो एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।